हमारे गांव के एक बुजुर्ग आदमी हैं। तो आपका शुभ नाम? भरोसे प्रसाद। तो जो ये चारों स्तंभ के आसपास जो केले और पीपल के पत्ते लग रहे हैं, इसका क्या विशेष? ये हमारे विशेष पांच पांडव यही हैं जी जो इनकी पंच पूजा हो जाती है। जी ये हमारी परंपरा है। जी जब से हमारे बुजुर्गों ने ये काम किया है, पांडव जब लीला होती है, इसमें पहले 4 स्तंभ हो जाते हैं। इसमें आम, पीपल, बौड़, केला की पूजा होती है। पूजा के हमारे गांव की संपत्ति पूरी होती है। इसमें हमारे भीम, बबरी, अर्जुन, नागराजुन, द्रौपदी, कोई भी देवते हैं वो खुश होके और अपने मैच को चले जाते हैं। ठीक, उनको हम मैच बुलाते हैं, वो फिर अपना स्थान हो जाते हैं। तो अभी शुरू कब से कब तक होगा ये? ये देखो आज कितनी तारीख है? 19। हाँ 19 से 18 हो गया। आज 18 तो 18 19 होगा। 19 हो गया। हाँ 19 हाँ। और 20 को हमारे बाणा निकलेंगे बाहर। जी और उसके बाद कितने तारीख मेरे को लेना? 3 तारीख को समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सब यहाँ पे पहुँच रखे हैं। एक हमारे यहाँ पास गुणानंद जी भोगना है, आप उनसे भी जरा बात कर सकते हैं और उनसे भी पूछ सकते हैं, क्यों मैं अनपढ़ आदमी हूँ और गंवार आदमी हूँ। नहीं वैसे बहुत धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग के आदमी और गुणानंद जी उनसे बात करें। ठीक है। मेरे YouTube चैनल तेरायू के पहाड़ में, तो आज मैं हूँ अपने गांव। तो आपको मैं आज बताऊंगा पांडव नृत्य। तो हमारे गांव में आज से शुरू हो रहे हैं पांडव नृत्य। तो आपको मैं पांडव नृत्य के बारे में बताऊंगा, और जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पांडव नृत्य कैसे होगा, तो उनसे भी आपसे परिचय कराऊंगा कि पांडव नृत्य कैसे किया जाता है। तो चलते हैं पांडव नृत्य में। और तो गाइज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव में जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहे हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो हमारे घर से है वो 200-300 मीटर दूरी पर। तो ऊपर गांव में जो तो बोलते हैं उसके चौरा नाम है वहाँ पे, क्योंकि अब देखते हैं आगे चलते हैं, फिर आपको भी ले जाते हैं अपने गांव की तरफ। तो आपको बताएंगे कि हमारे गांव में कहाँ पे हो रहे हैं पांडव नृत्य। तो ये सामने पे आपको दिख रहा है हमारा गांव। मैंने आपको सुबह भी बता चुका हूँ कि ये है मेरा गांव। तो ये है पूरा, तो जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। चलो चलते हैं फिर। जहाँ पे अभी पांडव नृत्य होंगे तो वहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। तो ये है पांडव नृत्य का चौक। तो यहाँ हो गए पांडव नृत्य, तो आप देख रहे हैं। तो फिलहाल आपको बताता हूँ। तो यहाँ अंदर होंगे पांडव नृत्य। तो पांडव भगवान हमारे यही हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अगर कोई इच्छुक है आने के लिए पांडव नृत्य में, तो आ सकते हैं। तो हमारा गांव है जैली, तिलवाड़ा से 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये है हमारे यहाँ पांडव नृत्य। तो ये आएंगे कल बाहर, निकालेंगे बाहर। तो अभी देख रहे हैं मंदिर है पांडव नृत्य का। तो अभी तैयारी चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो अगर कोई इच्छुक है पांडव नृत्य को देखने के लिए, तो रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर दूरी पर है, और तिलवाड़ा से 6 किलोमीटर की दूरी पर जैली गांव पड़ता है। तो आप आ सकते हैं देखने। तो गाइस अभी शुरू हो रहा है कि जो हमारे चारों स्तंभ रहते हैं ना, पांडव पंडाल के चारों स्तंभ रहते हैं, उनमें केला हो गया, पैया हो गया, पीपल हो गया, आम के पत्ते लगाए जाते हैं। ये हमारे संस्कृति में बहुत अच्छा मानते हैं, इनको पवित्र मानते हैं, इसीलिए ये लगाते हैं। तो देख लो आप, ये लग रहे हैं। तो ये चारों स्तंभ हैं। तो चारों स्तंभ के बीच में तो आप सामने एक छोटा मंदिर देख रहे हैं, ये कालिका का मंदिर है। तो बीच में अग्नि जल लगी है वहाँ पे। तो ये पूरा मंदिर है। तो हमारे गांव के एक बुजुर्ग आदमी हैं। तो आपका शुभ नाम? भरोसे प्रसाद। तो जो ये चारों स्तंभ के आसपास जो केले और पीपल के पत्ते लग रहे हैं, इसका क्या विशेष? ये हमारे विशेष पांच पांडव यही हैं जी जो इनकी पंच पूजा हो जाती है। जी ये हमारी परंपरा है। जी जब से हमारे बुजुर्गों ने ये काम किया है,
पांडव जब लीला होती है इसमें पहले 4 कस्टम हो जाते हैं। इसमें आम, पीपल, बौड़, केला की पूजा होती है। पूजा के हमारे गांव की संपत्ति पूरी होती है। इसमें हमारे भीम, बबरी, अर्जुन, नागराजुन, द्रौपदी कोई भी देवते हैं वो खुश होके और अपने मैच को चले जाते हैं। ठीक, उनको हम मैच बुलाते हैं, वो फिर अपना स्थान हो जाते हैं। तो अभी शुरू कब से कब तक होगा ये? ये देखो आज कितनी तारीख है? 19। हाँ, 19 से 18 हो गया। आज 18 तो 18 19 होगा। 19 हो गया। हाँ 19 और 20 को हमारे बाणा निकलेंगे बाहर। जी। और उसके बाद कितने तारीख मरेगा ना? 3 तारीख। 3 तारीख को समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सब यहाँ पे पहुँच रखे हैं। एक हमारे यहाँ पास गुणानंद जी भोगना है, आप उनसे भी जरा बात कर सकते हैं और उनसे भी पूछ सकते हैं, क्यों मैं अनपढ़ आदमी हूँ और गंवार आदमी हूँ। बहुत धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग के आदमी और गुणानंद जी उनसे बात करें। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुणानंद बोगना, ग्राम जेली, पोस्ट कुमड़ी सिंगली, वाया तिलवाड़ा, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। तो आप पांडव लीला के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? अब पांडव लीला के बारे में ये तो सबको विधिवत मालूम है पहले से कि आज जो है प्रथम दिन है। आज जो है पांडवों का नृत्य शुरू होगा। कल पांडवों के बाण बाहर निकलेंगे, हवन, पूजा सामग्री वगैरह सब होगा। उसके बाद विधिवत ढंग से पांडव नृत्य होगा। शाम को भी होगा और रात को भी होगा, प्रत्येक दिन। और मेरा सभी बुजुर्गों एवं हमारे ये नवयुवक साथी हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अपनी शांति बनाए रखें ताकि हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। तो इसमें क्या क्या विशेषता है कि क्या क्या होता है यहाँ पांडव नृत्य में? विशेषता ये है कि यहाँ जो है पांडव नृत्य में वैसे हम ये चाहते थे अगर चल सकता था कि पांडव नृत्य के साथ साथ पांडव लीला भी की जाए, लेकिन पांडव लीला के साथ जो है चक्रव्यूह होना भी अति आवश्यक होता है, जो कि यहाँ जेली में नहीं खपता है। इसलिए केवल हमारा पांडव नृत्य ही होगा। इसमें विशेष भूमिका जो है हमारे पांडव में सर्वप्रथम अर्जुन है, उसके बाद विभीषण, उसके बाद द्रौपदी, नकुल, सहदेव, नागार्जुन, ये जो है पांडव लीला में जो है विशेषकर वो है मानी एक्टर हैं। और इसमें पांडव लीला के बाद पांडव नहाने जाते हैं और नहा करके आने के बाद उधर से अपने ग्राम का जो उपतोप है, नागदार है, और फिर जो है कंडाली है, कंडाली वाले भी जो है भोजन देते हैं और नागदार भी जो है भोजन, नागदार पंद्रोला भोजन कराते हैं। और शाम को जो है हमारे पांडव वापस आते हैं। जो ये पांडव लीला है तो इसमें कम से कम आपके गांव में कितने वो होंगे, परिवार होंगे, तो कितने शामिल होते हैं इसमें? हमारे पांडव नृत्य में सबकी अपने अपने जगह पर रोल है और इसमें कम से कम 142-43 परिवार हैं। यहाँ से लेकर के मरगांव में एक परिवार मरगांव में है और एक परिवार सिरसोले में दातराम जी हैं और नागदार में हैं, पंद्रोला में हैं, और वो अपनी अपनी ओर से फाटा भी देते हैं और पांडवों की सेवा भी करते हैं। और जिस दिन पांडव स्नान करने के लिए जाते हैं वो जो है अपनी ओर से भोजन कराते हैं और उनका भी बराबर रोल है। जितना रोल जो है हमारा ग्राम जेली का है उतना ही रोल उनका भी है। धन्यवाद। यहाँ जेली गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे आपसे बताया कि पांडव लीला किस तरह होती है, तो आपको अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम। तो अगर आप आना चाहते हो, कोई अगल बगल का हो रुद्रप्रयाग में, अगर आपको पांडव लीला देखनी है तो हमारे जेली गांव आ सकते हो। तो रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर दूर और तिलवाड़ा से 6 किलोमीटर की दूरी पर जेली गांव पड़ता है। और यहाँ आने के लिए आपको तिलवाड़ा जो जेली मुसडूंग वाला
टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से गाड़ी मिल जाएंगी। तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे जैली गांव में। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। अरे पांडव लीला के पत्ते हैं, उन पे आएगा अभी। वो कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है, इसीलिए इसे उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं के बाजू लगे हमारे हनुमान, तो अभी हनुमान का बाजा लगा हुआ है। देख रहे हैं पांडव नृत्य। नीचे बैठ गए हैं। तो भाई साहब ये मेरे दोस्त खड़े हो रखे हैं, रोहित, अर्जुन और विनय। चारों स्तंभों की पूजा हो रही है, तो आपको बताया गया है चारों स्तंभों के बारे में। तो हमारे आगे चल रहे हैं जो हमारे गांव के प्रधान हैं श्री चक्रधर प्रसाद भट्ट, और पीछे से हैं हमारे बुजुर्ग जो श्री गुणानंद बावड़ा, हमारे साहू हैं। ये हमारे पांडवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो जब सभी देवी देवता अपने स्थान पर चले जाते हैं तो हमारे गांव में बुजुर्गों द्वारा, बूढ़ों द्वारा, नौजवानों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं नृत्य, तो आपको मैं इस नृत्य के बारे में कल बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हमको हमारे बुजुर्ग लोग वो कर रहे हैं कि आप भी जाओ नाच लें, क्योंकि अपनी संस्कृति को हर कोई आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलते हैं, आपको कल मिलेंगे।